हेलो हेलो, मेरा नाम विशाल है और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। इसे पूरा देखना और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। आज मैं बात करूंगा 5 ऐसे एनिमी की जिनको रीमेक करने की बहुत ही आवश्यकता है। पहला है क्लेमोर। क्लेमोर एक डार्क फैंटेसी मांगा है जो फॉलो करती है क्लेयर नाम की लड़की की, जो अपनी बड़ी सी तलवार से योमा नामक राक्षस को पैसों के लिए मारती है। ये क्लासिक मांगा में से एक मानी जाती है। मेड हाउस जैसे बड़े स्टूडियो को इसे एनिमेट करने के बाद भी ये पेसिंग और स्टोरी में बहुत ही बेकार है और इसने स्टोरी भी मांगा से चेंज कर दी है और इसका लाइव एक्शन भी बन रहा है, पर मुझे उससे कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा है गैस्पेल, या तुम इसे जेचबेल के नाम से जानते होगे। क्यूमारो के डेड को एक बच्चा एक पुस्तक के साथ जंगल में मिलता है, पर इसकी याददाश्त चली हो जाने के कारण उसे पता नहीं होता कि वो एक मामोदो है, जिसे यहाँ उसी के जैसे मामोदो बच्चों से लड़ने भेजा गया है। गैस्पेल मेरी सबसे फेवरेट मांगा है और यहाँ तक कि ये पूरे विश्व की सबसे बेस्ट शोनेन मांगा है, पर इसी ग्रेटनेस को इसके एनिमे में दिखाया नहीं गया। बहुत सी बात सेंसर कर दी है और लास्ट आर्क भी चेंज कर दी है, इसलिए इसका रीमेक बनना सबसे आवश्यक है। तीसरी है ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट। ये एक सुपरनेचुरल बैटल शोनेन सीरीज है। सबसे महान एक्सोर्सिस्ट बनने का स्वप्न रखने वाला राकुरो ने एक्सोर्सिज्म छोड़ दिया है और शांति का जीवन जीना चाहता है, पर आसमान से गिरती एक लड़की को बचाकर और उसे पता बताने के चक्कर में वो फिर से एक्सोर्सिज्म के जाल में फंस जाता है और उसे पता चलता है कि वो ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट में से एक है और दूसरी ट्विन स्टार वो लड़की है जिसकी वो सहायता कर रहा था। और ट्विन स्टार एक्सोर्सिस्ट का काम है एक दूसरे से शादी करना और एक बच्चा पैदा करना जो भविष्य में सबको बचाएगा। इसकी भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी की थी, मांगा को ठीक से फॉलो ना करना, फिलर आर्क डालना, यहाँ तक कि पूरी एंडिंग को बदल देना। इसलिए इसका एक हाई बजट में रीमेक बनना चाहिए और उफोर्टेबल मापा या विट स्टूडियो से इसे एनिमेट करवाना चाहिए। और चौथा है वन पीस। इसकी तो क्या ही बात करें, पेसिंग इश्यूज, पुराने साउंड इफेक्ट्स को बार बार उपयोग करना, रिकली होने के कारण बार बार ब्रेक ले लेना, लहू को सेंसर करना और लड़कियों को अननेसेसरीली सेक्सुअलाइज करना, और इसी सब कारण से इसका रीमेक बनना चाहिए, जो बन ही रहा है, पर उसकी लास्ट अपडेट भी बहुत पहले आई थी। अब तो ऐसा लगता है कि ये सेल हो गया है। पांचवी है याकुशोको नो नेवरलैंड। इस एनिमे के पहले ही एपिसोड ने क्या धूम मचाई थी। मैं इसका प्लॉट रिवील करके मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, बस इतना ही कि एक अनाथ आश्रम है जहाँ से कुछ बच्चों को भागना है। पहले सीजन का इतना बड़ा हिट होने के बाद भी किसने सोचा होगा कि ये लोग अगले सीजन से अपनी स्वयं की एंडिंग लिखने बैठ जाएंगे, और वो भी बहुत सी मांगा आर्क्स को स्किप करके। इसको सीजन 2 से रीमेक की बहुत आवश्यकता है। छठी और अंतिम है टोक्यो गूल। तुम कितने भी नए एनिमे वॉचर क्यों ना हो, तुमने इसका एक सीजन देखा या इसके बारे में सुना होगा। कानेकी नाम का लड़का अपने क्रश के साथ डेट पर जाता है, पर वही लड़की उसको खाने का प्रयास करती है। ये एक ऐसा विषय है जहाँ घोल नामक जीव रहते हैं। तो आगे क्या हुआ वो आप एनिमे नहीं मांगा में पढ़िए, क्योंकि एनिमे में सब कुछ चेंज कर दिया है और बस फाइट्स दिखाई है। टोक्यो गूल एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिकल मांगा है, पर स्टूडियो ने इसे एक एजी एनिमे बना के रख दिया है और इसके अगले सीजन तो इससे भी घटिया है, इसलिए इसको रीमेक की आवश्यकता है। तो ये थी मेरी लिस्ट उन एनिमेस की जिनका रीमेक होना चाहिए। आपको और कोई एनिमे पता है जिसको रीमेक की आवश्यकता है तो कमेंट में बताइए। तब तक जय श्री राम और वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।